हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं एक और क्लास को। जो मैंने बोला था कि आज मैं 3 से 4 क्लासेस लूँगा, कोशिश करूँगा आज ये सब्जेक्ट शाम तक आपका कंप्लीट कर दूँगा। हो सकता है थोड़ी क्लास लेट भी आए, तो उसको आप देखते रहना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो बेल आइकन को आप प्रेस करके रखना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्लास का तुरंत मिल जाए। ठीक, तो चलिए मैं ये दूसरी यूनिट इसमें कंप्लीट करूँगा। पहली यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है, दूसरी आज अभी कंप्लीट कर दूँगा इस क्लास में, और अगली क्लास में तीसरी। ऐसे ही आपकी 3 से या 4 क्लासेस में मैं पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूँगा। 600 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और अगर कोई बच्चा PDF लेना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। टेलीग्राम पर जाए और टेलीग्राम पे सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करिए @द मिशन टीचर। तो वहाँ से आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल दिख जाएगा, और उससे आप हमें मैसेज कर PDF को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक, तो कोई भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे बहुत से कमेंट कर रहे हैं सर पेडागोजी के सब्जेक्ट करा दीजिए या पीछे के, तो वो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कल दिनांक 3 को आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का एग्ज़ाम है। तो उनका एग्ज़ाम यानी कि BD 101 सब्जेक्ट का है, तो उसको कंप्लीट कराना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए मैं ये कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके और भी पेपर्स को मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। तो जो पेपर पहले रहेंगे उसी के हिसाब से मैं चलता रहूँगा, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे पेपर आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, बाकी कोई भी डाउट हो आपको तो हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उसको मैं मेंशन करूँगा और उस डाउट को आपका क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है ये, लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम है। इसका सही आंसर होगा A, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, बालक में सामाजिक लक्षण कब नहीं दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा D, जन्म के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बालक जन्म के समय किन जन्मजात शक्तियों को साथ में लाता है। इसका सही आंसर होगा B, प्राकृतिक प्रदत्त शक्तियों को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सामाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो इसका सही आंसर होगा C, जॉनसन। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर होगा B, सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो केंद्रित होती है। इसका सही आंसर होगा D, सामाजिक अधिगम पर। अगला क्वेश्चन, बालक में सामाजीकरण की प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। इसका सही आंसर होगा B, परिवार से। अगला क्वेश्चन, अधिगम व्यक्ति का कौन सा गुण है। इसका सही आंसर होगा A, अर्जित। अगला क्वेश्चन, बालक सामाजीकरण के गुणों को सीखता है। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फ्रायड ने यानी कि समाजीकरण के कितने स्तरों का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर होगा B, 7। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति एवं बालक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसका हस्तांतरित करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा D, संस्कृति का। अगला क्वेश्चन, जॉनसन ने कितने स्तरों के माध्यम से समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाया है। इसका सही आंसर होगा A, 4 स्तरों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के स्तर हैं। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों में कितने उद्देश्य मिलकर बालक को सामाजिक प्राणी बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा C, 3। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जॉनसन के चारों स्तरों के उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के जीवन की पहली अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा C, मौखिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मौखिक अवस्था को माना है। इसका सही आंसर होगा C, प्राथमिक एकरूपता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मौखिक अवस्था होती है। इसका सही आंसर होगा B, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी सोच संबंधी क्रियाओं को किस अवस्था में सीखता है। इसका सही आंसर होगा A, शैशव अवस्था। अगला क्वेश्चन, बालक सही व गलत में भेद करना किस अवस्था में सीख जाता है। तो इसका सही आंसर होगा B, शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में हो जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, शैशव अवस्था में। अगला क्वेश्चन, तादात्म्यीकरण अवस्था का प्रारंभ सामान्यतः किस आयु से होता है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 से 4 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तादात्म्यीकरण अवस्था सामान्यतः किस आयु तक चलता है? इसका सही आंसर होगा ए, 12 से 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जब बालक तादात्म्यीकरण नहीं कर पाता है तो उसमें उत्पन्न होने लगता है। इसका सही आंसर होगा बी, ईर्ष्या और उद्वेग। अगला क्वेश्चन, बच्चा प्रत्येक क्रिया को करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न किस अवस्था में करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, तादात्म्यीकरण अवस्था में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27, किस स्तर का आरंभ यौवन के पहले चरण से होता है? इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था का। अगला क्वेश्चन, बालक किस अवस्था में अत्यधिक तनाव का अनुभव करता है? इसका सही आंसर होगा सी, किशोरावस्था का। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था के अंत तक बालक के अंदर पराअहम अर्थात नैतिकता के दर्शन होने लगते हैं? इसका सही आंसर है डी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्ति कितना भी मानसिक रूप से तैयार हो लेकिन बिना किसी के वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता? इसका सही आंसर होगा ए, उद्दीपक। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रचना में सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंशानुगत शक्तियों में सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर होगा ए और बी, दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, किसी भी परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, व्यक्तिगत भिन्नता पर। अगला क्वेश्चन, मेसालो के अनुसार बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाले तत्व कितने हैं? इसका सही आंसर होगा आपका ए, 4। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, परिवार की आर्थिक स्थिति। अगला क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, बालक के समाजीकरण में वादक तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया का अधिगम। अगला क्वेश्चन, मैसेलो के अनुसार बालक के समाजीकरण में बाधा पहुंचाने वाला यानी कि बाले तत्व हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जाति, वर्ग, धर्म आदि से संबंध रखने वाली पूर्व धारणाएं किस परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं? इसका सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिक परिस्थितियां। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास का कुप्रभाव डालती हैं? इसका सही आंसर होगा ए, विद्यालय की भेद भावपूर्ण नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तादात्म्यीकरण अवस्था में बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया किन रूपों में दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी, दोनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण के द्वारा बालक में आत्म का विकास होता है तो वह, इसका सही आंसर होगा आपका ए, स्वयं का आकलन करने लगता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजीकरण भूमिका में तादात्म्यीकरण कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका डी, स्कूलों के अनुरूप कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है 2.2 जो हमारा टॉपिक है उसका, इसका पहला क्वेश्चन है, बालक में सामाजिकता का विकास करने या उसमें सहायता देने वाले तत्व नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, समाज। अगला क्वेश्चन, परिवार का आपसी प्रेम, स्नेह, त्याग, अधिकार आदि बच्चे के प्रभावित करते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तित्व को। अगला क्वेश्चन, बाल संबंधी मुख्य बिंदु नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुदाय में साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं आदि के संयोग से निर्माण होता है? इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिकता का।
अगला क्वेश्चन, बालक द्वारा सामाजिक अंतः क्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, इसका सही आंसर होगा सी, खेल कूद में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान में कितनी परवरिश शैलियां हैं, इसका सही आंसर होगा ए, 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दयेन बामरेंड ने परवरिश शैलियों के वर्गीकरण में नहीं दिया, इसका सही आंसर होगा डी, अनाधिकारिक। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की अच्छे से परवरिश करने पर उनमें विकसित नहीं होती है, इसका सही आंसर होगा ए, सत्तावादी। अगला क्वेश्चन, अनाथालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसका सही आंसर होगा ए, अनाथ प्लस आलय। अगला क्वेश्चन, अनाथ का शब्द यानी अनाथ शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर होगा डी, जिसका कोई नाथ न हो। अगला क्वेश्चन, अनाथालय के लाभ हैं, इसका सही आंसर होगा डी, अनाथों के लिए सहारा। अगला क्वेश्चन, अनाथालय के लाभ नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, अनुशासनहीनता। अगले प्रश्न को देखते हैं, सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, इसका सही आंसर होगा बी, परिवार। अगला क्वेश्चन, परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, इसका सही आंसर होगा ए, अनौपचारिक अभिकरण। अगला क्वेश्चन, परिवार के प्रमुख तत्व हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, परवरिश शैली है, इसका सही आंसर होगा ए, आधिकारिक शैली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों में मिलते हैं जहां, तो इसका सही आंसर होगा ए, सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ रही हो, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, परवरिश का मुख्य लक्ष्य होता है, इसका सही आंसर होगा ए, अपने पाल्य की खतरों से सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वर्तमान समय में अनाथालयों में कमियां हैं, इसका सही आंसर होगा ए, अनाथालयों में योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अनाथालयों की कमियों से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों के विकास से संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा 2.3 वाला, इसका पहला क्वेश्चन है, साथी समूह बालक किस अवस्था में बनाता है, इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के बालकों के मित्रों की संख्या अधिक होती है, इसका सही आंसर होगा ए, बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन, विकास के प्रत्येक अवस्था में बालक को किसकी आवश्यकता होती है, इसका सही आंसर होगा ए, साथी समूह की। अगला क्वेश्चन, मित्र मंडली से बालक में किन गुणों का विकास होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सदस्यों के प्रति सद्भाव, अपने दल और नेता के प्रति निष्ठा एवं भक्ति जैसे गुणों का विकास बालक में होता है, इसका सही आंसर होगा ए, मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन, समाज सेवा व देश हित के कार्य में बालक बढ़ चढ़कर भाग कब लेता है, इसका सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला, यानी कि अगला टॉपिक है जो 2.4, इसको देखते हैं। इसके क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में जो सलाद्य माना जाता था उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी सलाद्य माना जाना आवश्यक नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, मैत्री संबंधों में भी अत्यधिक वृद्धि दिखाई पड़ती है, इसका सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक और बालिकाओं में परस्पर आकर्षक कब उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, किशोरों का समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, इसका सही आंसर होगा सी, तीव्र इच्छा। अगला क्वेश्चन, किशोर के समूह निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 2.5 जो हमारा टॉपिक है उससे, तो इसका पहला प्रश्न है, प्रतियोगिता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका सही आंसर होगा बी, कंपटीशन। अगला क्वेश्चन, प्रतियोगिता के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारा, अचेतन अवस्था किस प्रतियोगिता को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा डी, अवैयक्तिक अवस्था को। अगला क्वेश्चन, चेतन प्रतिस्पर्धा किस प्रतियोगिता को कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ए, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता को। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी व्यक्तियों के मध्य फिलिंग द ब्लैंक संबंध होते हैं, इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, अवैयक्तिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी एक दूसरे से फिलिंग द ब्लैंक्स परिचित नहीं होते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, व्यक्तिगत रूप से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसका सही आंसर होगा ए प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका सही आंसर होगा सी अवैयक्तिक प्रकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 9 सहयोग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका सही आंसर होगा कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का साथ मिलकर कार्य करना है। इसका सही आंसर होगा बी सहयोग। अगला क्वेश्चन सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार है। इसका सही आंसर होगा बी सहयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोगी समाज कहा जाता है। किसका कथन है। इसका सही आंसर होगा आपका डी मैकाइबर का। अगला क्वेश्चन प्रोफेसर ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं। इसका सही आंसर होगा ए 3। अगला क्वेश्चन प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी परिवार में। अगला क्वेश्चन द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा ए सरकार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ओग वर्ण और निम्नकोप ने सहयोग के 3 प्रकार बताए। इसका सही आंसर होगा डी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओग वर्ण और निम्नकोप ने सहयोग के प्रकार बताए हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर होगा आपका सी सामाजिक एकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सहगामी सामाजिक प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन बालकों में शैक्षिक विकास के लिए शिक्षक सहयोग के साथ साथ फिलिंग द ब्लैंक्स का भी सहारा लेते हैं। इसका सही आंसर होगा बी संघर्ष का। अगला क्वेश्चन पाठ है सहगामी क्रियाओं में भी सफलता के लिए छात्र अपनी टीम के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स करता है। इसका सही आंसर होगा डी अभ्यास। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर प्रतिस्पर्धा के प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन प्रतियोगिता की विशेषता के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी विचारात्मक परिणाम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सहकारिता एवं सहकार्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए सहयोग के अर्थ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं सहयोग के कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी प्रतिफल हेतु असहयोग। अगला क्वेश्चन तृतीयक सहयोग नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी व्यक्तियों का व्यक्तिगत हित निहित नहीं रहता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं सामाजिक जीवन में सहयोग का महत्व है। इसका सही आंसर होगा बी असहयोग सामूहिक का आधार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अगला है हमारा नया टॉपिक है ये। अगला टॉपिक हमारा 2.6 इसके पहला क्वेश्चन है जीवन अंतर द्वंद्वों की श्रृंखला से मिलकर बना है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा बी फ्राइड का। अगला क्वेश्चन द्वंद्व का सामान्य अर्थ है। इसका सही आंसर होगा संघर्ष सी। अगला क्वेश्चन संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति में किस गुण का जन्म एवं विकास नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा डी अवास्तविकता का। अगला क्वेश्चन वह कौन सी अवस्था है जब दो इच्छाएं इतनी विरोधी होती हैं कि एक दूसरे की तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसका सही आंसर होगा ए अंतः द्वंद्व। अगला क्वेश्चन एक अटपटी तथा समस्यावस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल और तनाव की अवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा ए स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा है। इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इसका सही आंसर होगा ए बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन प्राथमिक विद्यालय की आयु कहते हैं। इसका सही आंसर होगा बी शैशवावस्था को। अगला क्वेश्चन है हमारा समूह की आयु कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन चुस्ती की आयु कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन किस अवस्था में व्यावसायिक समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसका सही आंसर होगा बी किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा किरो एवं किरो का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसका सही आंसर होगा डी E.A. किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन आक्रामकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ए एग्रेसियो। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्द्वंद्वों को चेतन स्तर पर किन वर्गों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्वंद्व को उत्पन्न करने के कारण नहीं है, कारण है। इसका सही आंसर होगा ए, असमान के प्रति ना पसंदगी। अगला क्वेश्चन, अंतर्द्वंद्व को उत्पन्न करने के कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रीय संपत्ति का समान वितरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, आक्रामकता का मुख्य प्रकार है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बाह्य रूप से अनुत्तेजित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नया टॉपिक हमारा अगला 2.7। तो 2.7 का पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जारी आरंभिक अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इरिक्सन का। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन से अभिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तर के बालकों का समाजीकरण होता है। इसका सही आंसर होगा सी, अधिक व्यापक। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की संस्कृतियों में भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा डी, हस्तांतरण के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है तथा उसमें परिवर्तन लाया जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, अल्मंड एवं बर्बा का। अगला क्वेश्चन, किसके कारण विषमता के प्राचीन स्वरूप लुप्त प्राय होते गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, खेल के द्वारा ही वह नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष करना सीखता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के समाजीकरण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, बालक में समावेशन करके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाजीकरण में समाहित होती है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न और मध्य वर्ग के रूप बच्चों का समाजीकरण होता है। इसका सही आंसर होगा डी, उच्च वर्ग के बालकों की अपेक्षाकृत सामान्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा नया टॉपिक है 2.8, जाति स्तर पर सीमांतीकरण का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 वर्गों में। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग का सीमांतीकरण होता है। इसका सही आंसर होगा सी, जाति के स्तर पर। अगला क्वेश्चन, मजदूर, औद्योगिक वर्ग, पूंजीपति, कर्मचारी वर्ग का सीमांतीकरण होता है। इसका सही आंसर होगा डी, वर्ग के आधार पर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम महिला राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा 1989 में, यानी कि 1989। अगला क्वेश्चन, डेवर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, UN डेवर का। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री और यूनिफॉर्म तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? इसका सही आंसर होगा ए, डेवर समिति ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 15(4) में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा बी, 1952 में। अगला क्वेश्चन, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1953 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए 3 योजनाओं की घोषणा कब की? इसका सही आंसर होगा ए, 1981 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राज्य द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, प्रगति, जाति
भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा, किस धारा में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा ए, धारा 29(2) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, उनकी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा, किस धारा से में सम्मिलित है? इसका सही आंसर होगा बी, धारा 30(1) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था है, चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा, किस धारा में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, धारा 30(2) में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, समाज व देश में सीमांतीकरण का विभाजन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन, समाज व देश में सीमांतीकरण का विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, समाज के स्तर पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ए, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कम है वहाँ कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा बी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है हमारा, किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों को समानता में विकलांग बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने 1981 में विकलांगों के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए किस योजना की घोषणा नहीं की है? इसका सही आंसर होगा डी, व्यक्तिगत विद्यालयों में ही शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मंदबुद्धि एवं विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 2.9। इसका पहला क्वेश्चन है विविधता का स्तर है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन विविधता का स्तर नहीं है, इसका सही आंसर होगा पारिवारिक स्तर। अगला क्वेश्चन, भारत में लगभग 179 भाषाएं तथा फिलिंगावलिंग्स बोलियां प्रचलित हैं, इसका सही आंसर होगा 544 बोलियां प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में धार्मिक रूप से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू। अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता की आवश्यकता है, इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, विविधता में एकता की आवश्यकता नहीं है, इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय संकीर्णता की वृद्धि में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला हमारा टॉपिक है 2.10 और ये हमारा अंतिम होगा शायद। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, दहेज प्रथा। अगला क्वेश्चन, फिलिंग समाज समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है, इसका सही आंसर होगा रूढ़िबद्धता, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च वर्ग मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग का जन्म किसके कारण हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, आर्थिक असमानता के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, स्त्रियों का स्वामित्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सीमांतीकरण विविधता एवं रूढ़िबद्धता का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूढ़िबद्धता से अभिप्राय है, इसका सही आंसर होगा ए, समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाओं से। तो चलिए ये हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मैंने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो ये भी आपके कंप्लीट हो गए और अब बहुत जल्द आपको शाम तक यूनिट नंबर 3 और 4, 5 देखने को मिलेगी और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।